जी सचिन जी, चलिए बताएं कि लगातार गांव में जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव जब से डिक्लेयर हुए हैं, वैसे तो हमारी तैयारी लगभग पिछले 1 साल से बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चुनाव जब से डिक्लेयर हुए, हमारे जितने भी हमारे साथी इस बहादुरगढ़ हल्के में, सब में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको भी पता होगा और पूरे बहादुरगढ़ हल्का इस बात को जानता है कि इस बार मेरे पिता श्री राजेश जून जी के नाम की लोगों के बीच में बहुत अच्छी चर्चा है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ पत्रकार साहब, कि भगवान जो भी हमें रास्ता दिखाए, चाहे हम टिकट से लड़े, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े, जिस भी माध्यम से हम लड़ेंगे, इस बार बहादुरगढ़ में एक ऐसे विधायक को लोग चुनने जा रहे हैं जो लोगों का काम करवाएंगे। जी सर, काफी टाइम से हम भी देख रहे हैं आपके पिताजी लगातार जो है जनता के बीच में रहते हैं, चाहे फिर वो बेटी की शादी हो, किसी भी तरह की सहायता हो, वो लगातार करते रहते हैं। क्या लगता है कि आपको जब आप जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स तो मिल रहा है वो किसी से? देखिए, रिस्पॉन्स बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है पत्रकार साहब। पिछले 10 साल से, या मैं कहूँ बहादुरगढ़ हल्के की अगर मैं बात करूँ, पिछले 15 साल से मेरे पिताजी ने इस हल्के में हमेशा लोगों के बीच में रहने का काम किया है और एक एक अपनी जेब से जितने लोगों के काम करवा सके। देखिए, ये तो सच्चाई बात है कि अपनी जेब से बहुत आदमी लिमिटेड काम करवा पाता, लेकिन ऊपर वाले ने जितना अपनी जेब में हमारे को ताकत दी है, उससे कुछ न कुछ हमने ज्यादा करने की कोशिश करी है। और इसी का ये परिणाम है कि लोगों के मन में आज ये बिल्कुल बात है कि मेरे पिता श्री राजेश जून जी को इस बार लोग मौका देने जा रहे हैं। एक चीज और है सर, क्योंकि लगातार चैनलों का सर्वे भी जो है राजेश जून को यहाँ से भारी मतलब जिताने की जो है बातें कर रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हुआ सर? क्योंकि और भी लोग हैं, लेकिन राजेश जून की हर जगह करता है। देखिए पत्रकार साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद है कि आज तक हम किसी उलाहने में नहीं आए। ये बहुत कम होता है कि आज तक हमारे हाथ से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जो लोग, जिस कारण से लोग हमसे दूर हटे। दूसरा, पिछली बार 2019 में जैसे आपको पता होगा कि मेरे पिता श्री राजेश जून ने अपना 10 साल की मेहनत उठा करके झोली में डाल दी थी। उस बात को लोगों ने अपने मन में बैठा लिया है कि एक आदमी केवल अपनी जुबान के ऊपर, क्योंकि ऐसा राजनीति में बहुत बार होता है कि हो सकता है कि आदमी ये कह दे ठीक है मैं अपना पर्चा वापस उठा लेता हूँ, लेकिन हमने उस बात को बहुत अपने सच्चे मन से निभाने का काम करा। एक एक सभा को अपनी खुद अपना इलेक्शन मान करके लड़ा और बहादुरगढ़ से 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करा। उसके बाद पूरे 5 साल हमने सच्चे मन से, जो हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके लिए हमने सच्चे मन से मेहनत करी। अभी भी आपने पीछे भी देखा होगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम हो, या फिर लोकसभा में इकलौती बहादुरगढ़ हल्के की रैली हुई। सिटिंग विधायक होते हुए बहादुरगढ़ की एक ही रैली हुई थी साहब, जो कि हमने ऑर्गेनाइज करी। ये सारी बातें हैं जो लोगों के मन में है। और आपको मैं बता दूं, 40,000 परिवार आज हमसे जुड़े हुए हैं। 40,000 परिवार का मतलब होता है लगभग 1.25 लाख वोट। आज इतना बड़ा परिवार हमारा हो गया है कि जीत के बारे में तो कोई संदेह बचा ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, अब सारी लड़ाई मार्जिन की है, कितना मार्जिन होता है वो देखने की बात है। एक चर्चा और है सर कि लोग कह रहे हैं कि राजेश जून चाहे कांग्रेस पार्टी से लड़े चाहे निर्दलीय लड़े, हम एक तरफा राजेश जून के साथ है। वही मैं बता रहा था ना आपको पत्रकार साहब, 40,000 परिवार हमारे, 1,26,000 के आसपास वोट है। 15,000 साथी हमारे ऐसे हैं जो इन 1,26,000 से अलग है। लगभग 1,40,000-41,000 वोट इस माध्यम से बन जाती है। इसमें से कुछ लोगों का कहना कि 80% कन्वर्जन होगा, कुछ 75% कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर 50% भी, जिसकी बहुत कम संभावना, इससे अधिक होगा, अगर 50% वोट भी इसमें से हमारी तरफ कन्वर्ट होती है तो 70,500 वोट होती हैं। और अगर हमें इंडिपेंडेंट भी लड़ना पड़ा तो केवल 45 से 50,000 के बीच में विधायक बहादुरगढ़ का बन जाएगा। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि लगभग 20,000 से 25,000 के मार्जिन से आज भी हम जीत रहे हैं। और अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताती है और पार्टी हमारे को टिकट देती है तो बिल्कुल निसंदेह एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। एक चीज और है सर कि आपके पिताजी तो काफी सालों से समाज सेवा कर ही रहे हैं। हाथ में आपकी एजुकेशन का जो समय है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पिताश्री ने आपको समाज सेवा में उतार दिया है, तो कैसा लगता है? देखिए, इसमें पत्रकार साहब 2 बातें हैं कि एक तो पिता अपने बच्चे को कोई ऐसी बात बताए कि भाई ठीक है, आज हमारा भगवान ने ठीक काम चला रखा है, आप मौज लो।
दूसरा होता है कि अपने बच्चों को एक ऐसी राह दिखाना, एक ऐसा रास्ता दिखाना कि आप लोगों के प्रति, क्योंकि मेरे पिताजी का एक ही मानना है कि आज भगवान ने जो कुछ भी दिया है, मेरे पिताजी एयरफोर्स में नौकरी करते थे पत्रकार साहब, आज भगवान ने जिस भी जगह पहुंचाए, चाहे कोई आज इतना जरूर है कि कार में चलते हैं, बाइक से ऊपर उठ करके स्कूटर में मेरे पिताजी घूमते थे। इसी बहादुर हल्के में हमने 1990 में मेरे पिताजी ने ऑफिस खोला था। आज वहां से आज कार में चलने लायक इसी कारण से भगवान ने बनाए। हमें लगता है कि हम लोगों की समाज में सेवा करते हैं, वही कारण है कि आज पिताजी ने मेरे को भी लोगों की सेवा के लिए जो है वो कहा है और मेरे को जागरूक किया है। तो सर, युवाओं को आप गाँव जा रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स गाँव के? देखिए, युवाओं का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मेरा मानना इस बार है कि बहादुरगढ़ के युवा इस बार बहादुरगढ़ में एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे और जितनी भी युवा वोटिंग आसपास के हल्कों में होगी, मुझे लगता है इस बार बहादुर हल्के में अधिक और हल्कों से युवा साथियों की वोट परसेंटेज बढ़ेगी। सर, एक लास्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काफी समय से हरियाणा में राज किया जा रहा है और खासकर बहादुरगढ़ के अंदर भी भाजपा का ही बोलबाला रहा है। आपके मुद्दे क्या होंगे तो चुनाव में जब आप अगर जनता अपनी विश्वास जताती है तो सबसे पहला क्या कार्य आपके द्वारा? देखिए पत्रकार साहब, मैं कोई स्टेट लेवल का तो नेता नहीं हूँ, ना मैं पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारे बहादुर हल्के में इतना बुरा हाल आज से 10 साल पहले जो बहादुरगढ़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी छोड़ करके गए थे, इस बहादुरगढ़ का ऐसा सत्यानाश करके रख दिया है। देखिए, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बसा हुआ है। एक क्षेत्र लगता है गुड़गांव का, एक क्षेत्र लगता है सोनीपत का। आप अचंभा मानेंगे, बहादुरगढ़ में मेट्रो आने के बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहादुरगढ़ मेट्रो ला करके गए थे। ये आने के बावजूद भी आज भी हम सोनीपत से या गुड़गांव से तो बहुत पीछे हैं, लेकिन सोनीपत से भी पीछे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब का जो है यहाँ पर विकास होना चाहिए था, आप रोड देख लीजिए, एक मूलभूत सुविधा होती है, रोड, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधा है जो हर आदमी को मिलनी चाहिए। आज हमारे बहादुरगढ़ से व्यापारी दूर हटने लग गया क्योंकि ऐसे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। ये आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमारे बहादुरगढ़ में जो हम सोच भी नहीं सकते थे, इस बहादुरगढ़ का ऐसा हाल कर दिया कि लोग घर से बाहर निकलते हुए लोगों को डर लग रहा है, जबकि हमारे बड़े से बड़े नेता भी इस बहादुरगढ़ के जो नामी ग्रामी लोग हैं वो तक महफूज नहीं है। तो मेरा मानना केवल एक है कि बहादुरगढ़ को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो बहादुरगढ़ में रहे और बहादुरगढ़ के लोगों के बारे में सोचे। तो मेरा तो केवल इतना कहना है कि आप सभी अभी एक सवा महीने के बाद मौका है, आप सभी सारे मेरे साथी इकट्ठा होकर के और एक ऐसे आदमी को चुने जो लोगों के काम करे और आपके बीच में रहे।